हेलो सुपर फ्रेंड्स। थॉर रैग्नारोक की धमाकेदार सक्सेस और इन्फिनिटी वॉर एंड गेम से जो थॉर की फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ गई, उसने मार्वल स्टूडियोज को थॉर सीरीज की चौथी मूवी बनाने पर मजबूर कर दिया। अब थॉर एमसीयू का ऐसा पहला लीड कैरेक्टर होने वाला है जिसको अपनी चौथी मूवी मिल रही है, तो मार्वल को इसमें एंटरटेनमेंट भी 4 गुना डालना पड़ेगा। इसलिए थॉर लव एंड थंडर में थॉर, जेन फॉस्टर की गॉडेस ऑफ थंडर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वैल्करी, लेडी सिफ और कॉर जैसे कैरेक्टर्स की एंट्री कराई गई। और जब से ये कंफर्म हो गया कि एक्टर क्रिश्चियन बेल मूवी में विलेन गॉर द गॉड बुचर प्ले करने वाले हैं, तब से मेरे लिए पर्सनली ये मूवी और भी खास हो गई है, क्योंकि कॉमिक्स में गॉर इतना ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है कि उसने हजारों सालों तक थॉर की जिंदगी तबाह करके रखी थी। इसलिए मुझे पहले लगता था कि शायद गॉर एमसीयू के लिए ओवर पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन मार्वल ने क्रिश्चियन बेल जैसे शानदार एक्टर को कास्ट करके काफी मार्वल फैंस को राहत दी कि क्रिश्चियन बेल डेफिनेटली इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस करेंगे। अब आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आखिर गॉर द गॉड बुचर कितना खतरनाक विलेन है, और अगर थॉर लव एंड थंडर में वो सर्वाइव कर जाता है तो क्यों वो फ्यूचर एमसीयू में थैनोस के लेवल की तबाही मचा सकता है। क्योंकि मेरे ख्याल से क्रिश्चियन बेल जैसे बड़े एक्टर को मार्वल ने केवल एक ही मूवी में कास्ट नहीं किया होगा, शायद इसके बाद भी वो अपना रोल कंटिन्यू करे। और अगर मार्वल वाले ऐसे नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से ये लोग एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। अब वैसे तो इस वीडियो में हम केवल गॉर की डेडली पावर्स देखने वाले हैं, पर उससे पहले उसकी ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं कि आखिर उसे द गॉड बुचर यानी गॉड्स को मारने वाले का टाइटल क्यों मिला। तो गॉर एक नेमलेस प्लेनेट पर पैदा हुआ जहां उसे काफी ज्यादा भूखमरी और भी कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। वो हर दिन गॉड से प्रेयर करता कि सब ठीक हो जाए, पर कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और उसके बच्चे भी मर गए। इतना कुछ बुरा होने के बाद गॉर ने यह मान लिया कि गॉड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर गॉड्स होते तो उसकी प्रेयर्स कभी न कभी जरूर सुनते। लेकिन ये बात गॉर के आसपास के लोगों को अच्छी नहीं लगी कि गॉड्स पर कोई सवाल कैसे उठा सकता है, और इसीलिए गॉर को वहां से मार पीट के भगा दिया गया। भटकते भटकते गॉर एक रेगिस्तान पहुंचा जहां उसने देखा कि 2 गॉड्स आपस में बैटल कर रहे थे, डार्क गॉड नल और एक पर्पल स्किन गॉड। ये देखकर गॉर का खून खौल गया कि अगर गॉड्स असलियत में थे तो उन्होंने उसके साथ इतना बुरा कैसे होने दिया। उसके अंदर की इस नेगेटिव एनर्जी से डार्क गॉड की ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड, जो कि एक लिविंग डार्कनेस है, उसने गॉर की बॉडी के साथ बॉन्ड कर लिया और उसे सुपर पावरफुल बना दिया। उसके बाद उसने अपने नए वेपन से उन गॉड्स को मार डाला और कसम खाई कि इस यूनिवर्स के हर एक गॉड को मार डालेगा, और तब से गॉर द गॉड बुचर बन गया। अब गॉर के पास जो भी सुपर पावर्स आई वो इस ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड की वजह से आई। ये ऑल ब्लैक एक तरह का सिम्बॉयट है जो किसी भी तरह के वेपन की फॉर्म ले सकता है। यूजुअली गॉर के पास ये एक स्वॉर्ड की तरह ही रहता है। अब इस ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड के साथ गॉर के कुछ पावरफुल मूवमेंट्स देखते हैं कॉमिक्स से। तो जैसे ही पहली बार गॉर को ये वेपन मिला, उसने गॉर की बॉडी पर एक आर्मर की फॉर्म ले ली, और उसके बाद गॉर स्पेस में भी ट्रेवल कर सकता था। इसकी हेल्प से गॉर की बॉडी पर एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स भी क्रिएट हो सकते थे। इस ऑल ब्लैक ने गॉर की स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी, जिसकी वजह से ही गॉर गॉड्स को इतनी इजिली मार पा रहा था। गॉर ने अपनी स्वॉर्ड से एक बार थॉर को लगभग मार ही दिया था, और लगभग 8-9 बार गॉर ने थॉर को मारा भी, लेकिन अपने इमॉर्टल नेचर की वजह से थॉर हर बार सर्वाइव कर जाता था। थॉर गॉड ऑफ थंडर इशू 22 में दिखाया गया कि गॉर की ये नेक्रोसॉर्ड ब्लैक होल में भी सर्वाइव कर सकती है, और यहाँ तक कि इसे एब्जॉर्ब भी कर सकती है। गॉर अपनी इन पावर्स से वेपन्स भी क्रिएट कर सकता है, और साथ में वो इससे एक लिविंग आर्मी भी क्रिएट कर सकता है, जिनको ब्लैक बर्जर्कर्स कहते हैं, जो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वर्दी थॉर उनको कई घंटों बाद हरा पाया। थॉर गॉड ऑफ थंडर इशू 7 में किंग थॉर का स्टेटमेंट था कि गॉर की इस आर्मी ने पिछले 900 सालों से एसगार्ड पर तबाही मचा कर रखी थी। यहाँ तक कि किंग थॉर इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने गॉर के सामने हार मान ली। तो आप समझ ही सकते हो कि गॉर कितना पावरफुल होगा। यहाँ तक कि एक बार गॉर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया, लेकिन ऑल ब्लैक ने गॉर को फिर से जिंदा कर दिया। ऑल ब्लैक के अलावा भी गॉर के पास कुछ मैनिपुलेटिव स्किल्स हैं। थॉर गॉड ऑफ थंडर इशू 4 में गॉर ने बताया कि उसने गॉड ऑफ टॉर्चर को भी टॉर्चर करके सच उगलवाया है। तो ये सारे फीट्स उसकी खतरनाक पावर्स की बस एक झलक भर है, जो अगर मूवी में सही से दिखाई जाए तो सच में मूवी में 2-2 थॉर की जरूरत पड़ने वाली है। अब एक कोइंसिडेंट भी है कि जिस तरह ऑल ब्लैक गॉर के साथ बॉन्ड करता है वो वेनम की स्टाइल से मिलता जुलता है, और गॉर के वेपन्स क्रिएट करने की स्टाइल हेला से मैच होती है। तो ऐसे में मार्वल के पास भी चैलेंज होगा कि इन सिमिलरिटीज से हटकर गॉर का मूवी वर्जन क्रिएट कर पाए। अब मैंने कहा था कि गॉर थैनोस जितना डैमेज करने में भी कैपेबल है, क्योंकि कॉमिक्स में गॉर एक गॉड बॉम्ब बनाने का भी ट्राई कर चुका है, जिससे हर यूनिवर्स के सारी टाइम स्ट्रीम्स के गॉड्स एक बार में ही खत्म हो सकते हैं। अब इससे यूनिवर्स के नॉर्मल लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन गॉर इतने सेक्रीफाइस के लिए तैयार था, क्योंकि उसका मिशन था एक गॉडलेस एज क्रिएट करना। अब गॉर इतना पावरफुल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हार नहीं सकता है तो एक विलेन ही, तो अलग अलग तरह से हारते हुए भी दिखाया गया है। एक्सट्रीम हीट और सोनिक को भी उसकी वीकनेस बताया गया है, और अगर किसी तरह उसकी बॉडी से ऑल ब्लैक को अलग कर दें तो भी उसको हराया जा सकता है। लेकिन जो भी हो, थॉर लव एंड थंडर में इतनी बड़ी स्टार कास्ट के सामने क्रिश्चियन बेल को गॉड प्ले करते हुए देखने का अलग ही मजा आएगा। वैसे थॉर लव एंड थंडर के अलावा आप सबसे ज्यादा किस अपकमिंग मूवी के लिए एक्साइटेड हैं,
कमेंट्स में बताइए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे नीले बर्फीले चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें सारे लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हैं तो ब्लू आइसबेयर और मुझे फॉलो कर सकते हैं वहां पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबेयर के वीडियोस देखते रहिए।